जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकियों का संबंध लश्कर से है और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी बुधवार को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। एक आतंकी शाहिद बडगाम का रहने वाला था, जबकि दूसरा फरहान हबीब पुलवामा का रहने वाला था। दोनों ने लश्कर कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन को मौत के घाट उतारा था। दोनों आतंकियों के पास से AK-56 राइफल और 4 मैगजीन बरामद हुई हैं। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। शकीर अहमद वजा और आफ्ताब मलिक नाम के ये दोनों आतंकी शोपियां के रहने वाले थे। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इनकी घेराबंदी की थी। मारे गए आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में ये चौथा एनकाउंटर है। 3 दिनों में कुल 10 आतंकियों का सफाया हो चुका है। इसमें से 6 आतंकी पाकिस्तानी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों के महोत्सव में स्टार्टअप, विदेशी राजनयिक, सुरक्षा बलों और निजी कंपनियों से जुड़े 1,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान पीएम खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले किसानों से भी बातचीत करेंगे। महोत्सव में पीएम मोदी ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप भी जारी करेंगे। इसे IIT मद्रास की कंपनी E-प्लेन ने बनाया है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन टैक्सी को 2025 ट्रायल की इजाजत मिल सकती है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने पालतू जानवर के साथ टहलने को लेकर विवादों में आए IAS अफसर पर गाज गिरी है। गृह मंत्रालय ने IAS पति पत्नी को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया है। IAS संजीव खिरवार का ट्रांसफर दिल्ली से लद्दाख कर दिया गया है, जबकि पत्नी रिंकू का ट्रांसफर दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। विवाद इसलिए उठा क्योंकि IAS दंपति के आने से पहले खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर कर दिया गया था। ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कल हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान 1991 एक्ट का हवाला दिया। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। कल हुई सुनवाई महज 15 मिनट चली। इस दौरान श्री कृष्ण विराजमान ने 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की। इस जमीन पर 2.5 एकड़ में शाही मस्जिद बनी हुई है। याचिका में ईदगाह की जमीन भी श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग है। जमीन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे गए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया है। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने का दावा किया गया है। इस पर दरगाह कमेटी ने कहा कि ऐसे बयान आते रहते हैं, ये सभी समाज की आस्था का केंद्र है। कर्नाटक में हिजाब विवाद अब मैंगलोर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। नए आदेश के मुताबिक छात्राओं को क्लास अटेंड करने के लिए उन्हें हिजाब उतारना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्राएं चाहें तो महिला रेस्टरूम में हिजाब उतार सकती हैं। विश्वविद्यालय ने नोटिस में कहा है कि क्लासरूम में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना होगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। इस जीत से भारत के पाकिस्तान के बराबर अंक हो गए हैं। हालांकि भारत को गोल अंतर भी पाकिस्तान से बेहतर करना था। इसके लिए 16 गोल के अंतर से जीत जरूरी थी। भारत रिकॉर्ड 8वीं बार इस टूर्नामेंट में अंतिम 4 में पहुंचा है। प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान के बराबर 3-3 खिताब जीते हैं।
पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे पर एक बार फिर भाषा का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हमारी भाषा तमिल को भी हिंदी की तरह समान अधिकार मिले, औपचारिक भाषा की मान्यता मिले, इस पर हिंदी न थोपी जाए। स्टालिन ने अपील की कि उच्च न्यायालय में तमिल को एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने आज कहा कि तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शपथ ग्रहण समारोह में एक अजब वाकया हुआ। इवेंट में बैठक की जगह न मिलने से नाराज बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समारोह छोड़कर चले गए। विजय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। बाहर निकलते हुए हर्षवर्धन भड़के हुए नजर आए। What happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट। समाजवादी पार्टी में जारी दरार अब खुलकर सामने आ रही है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। शिवपाल ने योगी को मेहनती और ईमानदार नेता बताया, वहीं अपनी ही पार्टी पर तंज किया। शिवपाल ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग हमारा साथ ठीक से लेते तो आज विपक्ष में बीजेपी होती। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी। अब तक राज्यपाल ही स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।